हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान एंड टुडे वी गोना स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल स्टार्ट विद योर संदीप गर्ग, ठीक है। और किसी को अगर पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी से पढ़ना हो तो मुझे बताना, मैं उससे भी पढ़ा दूंगी। बट देखो, एनसीईआरटी का ना एक प्रॉब्लम मुझे लगता है ऐसा, उसमें इतना क्लियरली डिफाइन नहीं है जो बोर्ड के पर्पज़ से चाहिए होता है इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी फॉलो करोगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, एंड इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ देम, कि आप उसमें एनसीईआरटी फॉलो कर तो लो, ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यू वगैरह उसमें से कई बार पूछे जा सकते हैं। बट आपको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको आंसर लिखना इतना अच्छे से नहीं आता, और उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं। और ये मेरी बुक है, जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था। और मैं बता दूं, मैं बाबा आदम के ज़माने की नहीं हूँ, मैं आपसे थोड़ी ही छोटी हूँ, सॉरी थोड़ी ही बड़ी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और देखो यार, एक चीज़ बता देती हूँ इकोनॉमिक्स की। मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप डिमांड पूरी नहीं करोगे क्वेश्चन की। वो पूछ रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी, और आपको जो आता है आप वो लिख रहे हो। नहीं, अगर ये पूछा है तो इसी की डेफिनेशन और इसी को डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। अभी शुरू में कॉन्सेप्ट्स थोड़े हार्ड लगते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसे ईजी और एक फ्रेंडली वे में समझा सकूँ। देखो, ये मेरे टाइम पे मैंने क्या क्या लिख रखा है इसके ऊपर। तो तब पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये जो 4 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक एंड फ्लो आपका जनरली 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में मीन्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी विच इज़ टू सेक्टर इकोनॉमी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी लिख लो, अभी मेरी तरफ से अभी उसके ऊपर लिख लो कहीं भी। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे, बस तो बैठे तो होगे नहीं, जितने तुम हो मुझे पता है, तो ठीक है। तो माइंड में तो याद रहेगा नहीं, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके आओ और जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते रहो। टू सेक्टर इकोनॉमी 6 मार्क्स का आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, वो भी करते रहना साथ साथ। पर प्लीज़ ये मत करना कि बस ऊपर ऊपर देख लिया, ये वो नहीं है आपकी, क्या बोलते हैं, कोई रट्टू तोता वाली सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं भाई पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया और समझ आ जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और जब अगर आपने 11th की अच्छे से करी होगी तो 12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी, डैम श्योर। अगर 11th ही नहीं करी होगी अच्छे से तो फिर तो दिक्कत आनी बनती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो पहला है फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। ये है फैक्टर ऑफ सर्विसेज के इक्वल। रुको, मेरी राइटिंग समझ आती है? वैसे तो मुझे नहीं आती, मेरी तो मैं क्या आएगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं साफ साफ लिखूँ थोड़ा, है ना। तो देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सर्विसेज। अब जहाँ जहाँ प्रोडक्शन की बात होगी ना, वहाँ सर्विसेज की भी बात होती चलेगी, और प्रोडक्शन आपको देगी फैक्टर ऑफ इनकम, ठीक है, जिसको हम पेमेंट भी बोल सकते हैं। बात समझ आई? अभी नहीं आई होगी, आगे समझ आ जाएगी। पर ये कॉन्सेप्ट इन वर्ड से डरना मत। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर ऑफ इनकम। अब पिछले या अगले 2 दिन आप हमेशा यही सारे कॉन्सेप्ट्स पे अपना बेस बिल्ड करोगे, ठीक है। अब चैप्टर पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, और मैं आपको समझाती जाती हूँ क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो। द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, अब बात सुनना मेरी। नाउ डेज हमारी वांट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा कि ये इस फेज़ ने एक कंटिन्यूस प्रोसेस का फेज़ ले लिया है। मतलब जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं ये कभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं, ये तो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। मतलब जितना आप आगे बढ़ सकते हो उतना, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप आज सोच रहे हो कि 12th में मार्क्स आ जाए, मार्क्स आ जाएंगे, फिर आप सोचोगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर आप सोचोगे अच्छी सरकारी जॉब लग जाए, या प्राइवेट या बिजनेस वगैरह, कि हाँ आप एक अचीवमेंट मिल जाए, ठीक है। उस अचीवमेंट के बाद भी आप सोचोगे कुछ और, कुछ तो कुछ और कभी ख़त्म नहीं होता। यही चीज़ इकोनॉमी में बोलते हैं, इसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब यही सारी चीज़ें लेमन भाषा में बोलूँ तो प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि ख़त्म कभी होने वाला है नहीं, ठीक है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली कैसे ख़त्म हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, धरती पे जो लोग रह रहे हैं, क्या वो कभी ख़त्म होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे ख़त्म हो जाएगा? इकोनॉमी 2 चीज़ों पे चलती है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, समझ आया? इकोनॉमी 2 चीज़ों पे चलती है, गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी को गुड्स बेच के या तो पेमेंट लेते हो, या आप किसी को अपनी सर्विस दे के पेमेंट लेते हो। अब सपोज इफ़ आई एम अ टीचर, ठीक है, तो मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ किसी को, उसके बदले मुझे क्या मिल रही है? पेमेंट मिल रही है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया मेरी सर्विस, ठीक है, ये मैं सर्विस दे रही हूँ, और मेरी फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या हो गया? जो मुझे इनकम मिलेगी। समझ आई? दोबारा बताती हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करो थोड़े से। सपोज आई एम अ टीचर, ठीक है। अब टीचिंग इज़ अ सर्विस, ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो गया हमारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, किसी को सर्विस देना, ठीक है। गुड्स में भी सेम एग्जांपल जाएगा, बस वहाँ पे सर्विस नहीं होगा, वहाँ कुछ और होगा। कोई भी गुड्स, ऑटोमोबाइल, कार्स, कुछ भी XYZ, जो भी आप गुड्स देके और अपनी पेमेंट लेते हो। अब इस सर्विस के बदले कोई मुझे पेमेंट देगा, वो क्या होगी मेरी? वो होगी मेरी फैक्टर ऑफ इनकम। अब भाई दुनिया में लोग आए हैं तो कमाने ही तो आए, आप क्यों पढ़ रहे हो?
ऑब्वियसली कोई मतलब कुछ लोग सोशल वर्क के लिए भी करते हैं, बट अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना ही होता है, हाँ कि ना? ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इतनी भारी भरकम लाइन, ओ माय गॉड। देखो इजी भाषा में मैं आपको बहुत लेमैन टर्म्स में समझाऊंगी कि जब आप खुद रीड करो ना ये सारी चीज़ें तो आपको अपने आप समझ आता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ चीज़ें इंक्लूड करती है, क्या क्या, प्लीज़ ये याद रखना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, और कहीं फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी दिख जाए ना, उसका मतलब यही है, भूलना मत। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सर्विसेज, जैसे मैंने गुड्स और सर्विसेज की बात करी थी, सिमिलरली प्रोडक्शन और सर्विसेज भी यही चीज़ है। बात समझ आ रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब क्या क्या इंक्लूड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, अब इसको साफ साफ लिख देती हूँ ताकि थोड़ा अब तुम्हें समझ भी आ जाए। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहे हो, बहुत साफ लिख दिया। नहीं, मेरी राइटिंग ऐसी है यार, थोड़ी स्पीड में लिखना पड़ता है ना। लैंड, ताकि तुम बोर ना हो, तुम बोर भी तो बहुत जल्दी हो जाते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपका एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज की जगह एंटरप्रेन्योरशिप दिखे वो भी सेम है, कहीं घबरा के कहो रही क्या क्या पढ़ा दिया, कहाँ से आ गया, नहीं सेम है बिल्कुल। लैंड में अब देखो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको कॉम्बिनेशन जब ये बनाएंगी तो ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में मिलेगा। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज। अभी ऊपर लेमन टर्म्स में समझाया था, सर्विसेज टीचिंग वाला जो एग्जांपल दिया था उससे रिलेट करो इसे। अब ये आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अब इस प्रोडक्शन से या इस सर्विस से आपको फैक्टर ऑफ इनकम भी तो मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? नहीं, दोबारा बताती हूँ। आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो जो इंक्लूड कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज, ये आपको कोई इनकम भी तो देगा। आप एग्जांपल देती हूँ एक, आपने सपोज एक लैंड खरीदी, ठीक है, क्यों खरीदी है, उस पर कुछ तो करोगे ना, क्यों करोगे, ताकि वो कोई इनकम जनरेट कर सके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। तो ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उससे जो पैसा मिलेगा वो हो गई आपकी फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर ऑफ पेमेंट। लैंड आपको देती है, क्या देती है लैंड आपको, रेंट, ठीक है। लेबर आपको देती है वेजेस, लाभ, लेबर वेजेस, ठीक है, इससे वेज मिलती है। कैपिटल से आपको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज से आपको मिलता है प्रॉफिट। ये बातें याद रखना, अगर ये याद नहीं रखा तो कुछ याद नहीं रखा, ठीक है। ऊपर वाली बातें भूल जाओ चाहे, पर ये याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपको मिलती है फैक्टर ऑफ पेमेंट। नीचे की लाइंस में लिखा हुआ है, अभी समझाऊंगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको हेल्प करे इनकम जनरेशन में। समझ आ रहा है डिफरेंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ इनकम क्या है, ये आंसर्स में यूज़ होगा आगे चल के। बात समझ आई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चार चीज़ें दिमाग में रखनी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब भी बात आएगी। लैंड आपको देता है रेंट, ये हो गई आपकी फैक्टर ऑफ पेमेंट, क्या हो गई आपकी फैक्टर ऑफ पेमेंट, रेंट। लेबर आपको देता है वेजेस, कैपिटल आपको देता है इंटरेस्ट, एंटरप्राइज आपको देता है प्रॉफिट। इतना समझ आया? डाउट है तो बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी, पर लेमन टर्म्स में समझो, और इकोनॉमी को प्लीज़ रियल लाइफ से जोड़ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ना, तभी समझ आएगी, ठीक है। बार बार बोल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो फर्म से हाउस होल्ड तक जाती है। हाउस होल्ड यानी हम, फर्म यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक टू सेक्टर इकोनॉमी डेवलप करती है आपकी, ये सर्कुलर फ्लो आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ आई तो बताना, नहीं आई तो बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी, या वीडियो को पीछे करके देखना आराम से लेमन टर्म्स में। अब पढ़ लेते हैं इसको एक बार, रीडिंग मैंने बता दिया क्या क्या है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अभी ऊपर मैंने समझाया है यही चीज़। फर्म मेक्स पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम। बोला था पेमेंट कहीं दिखे, इनकम कहीं दिखे, कंफ्यूज नहीं होना है, दे बोथ आर वन इन द सेम थिंग। बात समझ आई? द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अभी बताया था किसी की आपकी पेमेंट, किसी की सर्विस आपको पेमेंट दिलवाती है, कैसे, लेमन टर्म्स में फिर एग्जांपल दिया जाता है। सपोज आप गए, आपको आपकी मदर ने पैसे दिए, ठीक है, आपने बोला मम्मी पैसे दे दो, चीज़ लेने जाना है या कुछ भी आपको खरीदने जाना है, पर आपने ये नहीं बताया आप किंडर जॉय लेने जा रहे हो, फिर तो आपकी ढाकी टिकी हो जाती ना। तो ठीक है, तो आप चले गए चलाक बन के कि चलो भाई जाते हैं, दुकानदार के पास गए आप, आपने बोला भैया किंडर जॉय दे दो, तो भैया का किंडर जॉय देना इज़ अ गुड, ठीक है, और आप जो उनको दे रहे हो पैसे तो दोगे, फ्री का थोड़ी लोगे, है ना, कोई नहीं देने वाला बेटा आज के टाइम पे फ्री का ना। तो देखो आपने उनको पैसे दिए, को साफ साफ लिखती हूँ थोड़ा सा तभी समझ आएगा। देखो किंडर जॉय देना हो गया आपका प्रोडक्शन। लेमन टर्म है, एग्जाम में मत लिखे ना कहीं कहो हमारी दीदी ने तो यही पढ़ाया था किंडर जॉय फलाना ढिमका, नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। देखो आपने किंडर जॉय लिया, ठीक है, आपको दुकानदार भैया ने किंडर जॉय दिया, तो वो उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन उनको इनकम देगी। तो देखो किंडर जॉय हुआ प्रोडक्शन, और उसकी पेमेंट क्या हुई, उनकी इनकम। एक का खर्चा दूसरे की इनकम ही तो होता है, ऐसी तो चलती है इकोनॉमी। पैसे कमाता है एक, कमाता है दूसरे को देता है, अगला कमाता है
फिर वो दूसरे को देता है। तो ऐसे ही तो होता है। कभी आपने देखा है कुछ रिजर्व हुआ हो? आई डोंट थिंक सो कभी देखा हो। तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो। आसान भाषा में भी प्रॉपर समझाऊंगी क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और कैसे किया जाता है। समझ आया अभी तक? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी फैक्टर इनकम की। ये कैसे एक इकोनॉमी प्लान करते हैं और कैसे इकोनॉमी वर्क करती है, इनका कलेक्टिव एफर्ट जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। अभी आप 2 सेक्टर पढ़ोगे, फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड यानी हम, और फर्म यानी कोई भी फर्म, एक्सवाइजी फर्म यानी एंटरप्राइज, राइट। कैसे ये दोनों आपस में काम करके एक सर्कुलर फ्लो बना के इनकम जनरेट करते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी इसी को बोलते हैं, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है 2 चीज़ों पे, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे उसे नाम दे दिया गया है फैक्टर प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम। बात समझ आई? लेमन टर्म्स में जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वो समझ आ रहे हैं? इसी से चीज़ें समझ आएंगी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, देखो ये आप एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल मैं यही लिख के आई थी, एंड आई स्कोर 95+ इन माई इकोनॉमी। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, आएंगे मार्क्स इससे। तो देखो यहाँ पे ना एक डेफिनेशन दे रखी है, दस द इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो इनकम है वो पहले फ्लो करती है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अभी बताया चिंटू आया था, चिंटू अपने घर से निकला और वो भैया के पास गया किंडर जॉय लेने। तो जो फर्म है यहाँ पे, फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। इनकम जो है वो पहले, ऑब्वियसली पहले आप पैसे दोगे ना। अभी मैंने बोला था बिना पैसे का आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। बात समझ आई? तो पहले ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू की फॉर्म में कि इनकम पहले कहाँ से फ्लो होती है। तो इट फर्स्ट फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। पहले आप, चिंटू पैसे देगा भैया को। चिंटू क्या करेगा? पैसे देगा भैया को, भैया उसके एक्सचेंज में देंगे ना किंडर जॉय। तो वही वो लाइन बोल रही है, इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा आप दे के आए हो उसके बदले जो आप गुड्स या सर्विसेज अपने घर लेके आए हो या कहीं भी लेके आए हो, नॉट जस्ट घर, अपने पास जो लेके आए हो, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चिंटू घर जाके मज़े से खाएगा। अगर उसकी मम्मी को ना पता चले तो पिटाई हो जाए तो अलग बात है, वैसे होनी तो चाहिए। क्या मिलता है इस किंडर जॉय में? छोड़ो, चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक, है ना। तो देखो आसान भाषा में एक बार और समझा देती हूँ। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ और ये बता रही हूँ कि कैसे आप आंसर लिखोगे। कल सर्कुलर फ्लो नेक्स्ट आपकी वीडियो में समझा दूंगी अच्छे से। जल्दबाजी मत करो, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लैरिटी वाले, एकदम नहीं समझ आएगा। फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, सर्विस क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, कैसे हेल्प कर रही है। तो अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ सिर्फ कि क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो आसान भाषा में, ठीक है। तो चिंटू जी ने पैसे दिए भैया को, वो हो गई भैया की फैक्टर ऑफ पेमेंट। एक का खर्चा, एक का एक्सपेंडिचर, दूसरे की इनकम होती है। बात समझ आई? दोबारा बोल देती हूँ, एक इंसान का एक्सपेंडिचर, एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। बात समझ आई? चिंटू का खर्चा भैया की इनकम होगा, चिंटू का खर्चा भैया की इनकम होगा, ठीक है। और इसे इकोनॉमी की भाषा में बोल देते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट या फैक्टर पेमेंट्स। फॉर्म से शुरू हुआ, फॉर्म अब कुछ भी हो सकता है यार, तुम भी फॉर्म हो सकते हो, अगला हाउस होल्ड हो सकता है। बात समझ आ रही है? फॉर्म से फ्लो होगा, पहली चीज़ ये याद रखना, इनकम हमेशा फॉर्म टू हाउस होल्ड फ्लो होगी। जब भी आप डायग्राम भी बनाओगे तो यहाँ फॉर्म आएगा और यहाँ हाउस होल्ड आएगा। आगे समझ आएंगी ये बातें। अब इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानो, कॉन्सेप्ट जानो कि आगे जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो गलती ना करो कि क्या होता है। अगला कोई आपसे पूछे क्या होता है तो नींद में भी बता दो, हाँ फैक्टर प्रोडक्शन ये होता है, फैक्टर ऑफ इनकम ये होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये होता है दूसरे का। दोबारा से डेफिनेशन बता देती हूँ। Thus, income flow first from firms to household in the form of factor of payments and then from households to firms in the form of consumption expenditure. ठीक है। चिंटू का वो किंडर जॉय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। इस फ्लो ऑफ मनी को, इस फ्लो ऑफ मनी को, चिंटू से भैया के पास पैसा आया और चिंटू के पास क्या आया, किंडर जॉय। इस फ्लो ऑफ मनी को, पैसा देना भैया को, ये जो फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में मनी का, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा सा समझ आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो। प्रोडक्शन पता लगाओ क्या होता है, सर्विसेज का डिफरेंस पता लगाओ क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म पता लगा हो क्या होता है। आगे डायग्राम के बेसिस पे समझाऊंगी क्या होता है क्या नहीं। देखो कंप्लीटली मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है आपकी ये सारी चीज़ों की। तो ठीक है, इतना समझ आया मुझे बताना कमेंट्स में, समझ आया नहीं समझ आया, और नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूँगी। पर प्लीज़ पढ़ना इन कॉन्सेप्ट्स को। कल हम मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो और स्टॉक एंड फ्लो करेंगे। क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ज़रूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।